आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम शास्त्री। आज मैं आपके लिए 12th क्लास के लेवल का संगीत का विषय पढ़ाने जा रहा हूं। आप शुरू से लेकर के आखिर तक मेरी इस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें, शेयर करें। मैं आपको लिखित रूप में भी नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, जो एनुअल एग्ज़ाम में इसी नोट्स के अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको बड़ा लाभ देंगे। तो आज का जो विषय है वो है मूर्छना, कि मूर्छना किसे कहते हैं, मूर्छना के कितने लक्षण हैं। आइए इस पर विचार करते हैं कि मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है चमकना अथवा उभरना। अतः मूर्छना का शाब्दिक अर्थ हुआ चमकती या उभरती हुई चीज़। मूर्छना का तात्पर्य उस स्वरावली से है जिसको सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं। अनेक ग्रंथकारों ने मूर्छना की परिभाषा अनेकों प्रकार से दी है, जिसका विवरण अग्रलिखित है। भरत मुनि के अनुसार कि 7 स्वरों के उतार चढ़ाव को मूर्छना कहते हैं। इसी संदर्भ में आगे पंडित अहोबल जी के अनुसार जब स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना की उत्पत्ति ग्राम से मानी जाती है, यानी ग्रामों से ही मूर्छना बनी थी। प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं बनी थी, अतः तीनों ग्रामों से 21 मूर्छनाएं बनी। गांधार ग्राम का प्रचलन प्राचीन काल में नहीं था, इसलिए 14 मूर्छनाएं मानी जाती थी। प्रत्येक ग्राम में से 7 मूर्छनाएं बनने का कारण यह था कि प्रत्येक ग्राम में 7 स्वर होते थे। षडज ग्राम की मूर्छना षडज स्वर से प्रारंभ की जाती थी, और मध्यम ग्राम की मूर्छना मध्यम ग्राम से आरंभ की जाती थी। मूर्छना के लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1 कहा है इसमें, मूर्छना के स्वर क्रमानुसार होते हैं। जैसे मूर्छना ग से शुरू हुई तो ग के बाद म प ध नि स ही आएगा, और इसी प्रकार अवरोही के स्वर भी क्रमानुसार होंगे। नंबर 2 ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है, तब मूर्छना बनती है। अतः मूर्छना से ग्राम के स्वरों के ही विभिन्न रूप मिलते हैं। नंबर 3 मूर्छना सदैव संपूर्ण होती है। इसमें कम से कम और अधिक से अधिक 7 स्वरों का होना आवश्यक है। इससे कम स्वरों से मूर्छना संपूर्ण की जाती है। संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न नहीं कर पाएगी और वह मूर्छना न रहकर तान का रूप ले लेता है। नंबर 4 मूर्छना ग्राम के किसी विशेष स्वर से शुरू होकर 7 स्वरों तक जाकर फिर अवरोहित होती हुई उसी स्वर पर समाप्त हो जाती है जिस स्वर से वह शुरू हुई थी। जैसे एक मूर्छना मध्यम सप्तक के ग से शुरू होकर तार सप्तक के ग तक अवरोहित होती हुई मध्यम सप्तक के ग तक पहुँचेगी। मूर्छना के इन लक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक ग्राम से 7 मूर्छना बन सकती है, परंतु गांधार ग्राम का स्पष्टीकरण न होने के कारण 14 मूर्छनाएं ही बनी। परंतु आधुनिक काल में मूर्छना का प्रयोग नहीं होता, लेकिन संगीतज्ञ आरोह अवरोह के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद आ जाता है मूर्छना किसे कहते हैं। ये प्रश्न इसमें बनता है कि मूर्छना किसे कहते हैं। दूसरा है ये मूर्छना के कितने लक्षण हैं। जो आपने ये टॉपिक पढ़ा, इसमें से ही ये 2 क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। कितना आप कर सकते हैं, तो इसी प्रकार मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैनल को अवश्य शेयर करें। आपको अच्छा लगे तो इसी प्रकार के अलग अलग टॉपिक जो 12th क्लास के लेवल का है टॉपिक लेकर के आऊँगा, जो कि आपको बड़ा लाभ देंगे। धन्यवाद।